प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीडिंग टू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 8 की दक्षता अभ्यास 2 पढ़ाएंगे। इसका पहला सवाल है, ज्ञात कीजिए कि क्या 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका जो 5400 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड में इसके हमेशा क्या बनने चाहिए, सभी जो जिसे इसको भाग दें, जितने भी भाग दें सब जोड़े में भाग दें तो ये पूर्ण वर्ग होगा। जोड़ा नहीं बनेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 2 से 2 दूना 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 0 0। 2 से फिर से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 त्रिक 6, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 0। फिर से काटेंगे, 2 छंगा 12, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। 2 से कटने खत्म हो गया। 3 से देखेंगे, 3 से चेक करने के लिए 5 7 12 6 18, 18 का 3 से भाग जा रहा है तो ये भी 3 से भाग जाएगा। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 बचे 15। फिर से काटेंगे 3 से 21, 1 बचा, 3 बचे 15, 3 से भाग जाएगा। 3 दूना 6, 1 बचा, 3 बचे 15। अब 3 से भाग नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके अंक को जोड़े 5 2 7, 7 3 से भाग नहीं जाएगा तो 5 पे चेक करेंगे, 5 25। जब गुणनखंड करते हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे, गुणनखंड हमेशा अभाज्य संख्याओं से करते हैं। जैसे मान लीजिए अभाज्य संख्या 2 है, 2 से कटना जब बंद हो जाएगा तब 3 से काटेंगे। जब 3 से कटना बंद हो जाएगा तो 5 से कटना होगा 7, यही क्रम रहेगा। तो 5400 का गुणनखंड आया 2 3 बारी और 3 3 बारी और 2 3 बारी, 3 3 बारी और 5 2 बारी। अब देखेंगे क्या इसमें सभी संख्याओं के जोड़े हैं। 2 का जोड़ा बन गया, ठीक है। ये 2 का अकेला रह गया, 3 का जोड़ा बन गया, ये 3 का अकेला रह गया, 5 का जोड़ा बन गया। क्या मतलब इसमें जोड़ा सब नहीं बने हैं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अतः 5400 पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। अगला, वर्गमूल के अंदर 41/2 - 40/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करना है तो ध्यान रखेंगे, इसका एक सूत्र भी होता है, a की घात 2 - b की घात 2 बराबर क्या आएगा, एक बारी a + b होगा, एक बार a - b। कक्षा 7 में आपने पढ़ा है ये, ठीक है। कक्षा 7 में ये वर्ग का रूप है। तो इसमें अगर कोई 2 पद हैं, दोनों का वर्ग करके उसके पहले में से दूसरा घटाया तो एक बार पहले दूसरे को जोड़ेंगे, दूसरे ब्रैकेट में पहले में से दूसरा घटा देंगे। तो इसी को लिखेंगे 41 + 40, एक बार 41 + 40 हो जाएगा, एक बार 41 - 40, इसी सूत्र के सहायता से, ठीक है। 41 + 40 कितना हो गया, 81 गुणा 41 में 40 गया 1, सही है। जितना आवश्यकता हो उतना ही वर्गमूल बनना चाहिए, उससे अधिक नहीं। अब 81 का वर्गमूल करने के लिए क्या होगा, या तो 3 से भाग करो, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81। यही जोड़ा, एक 3 का 1 निकलेगा ये और एक 3 का ये, 3 तिया 9, तो इसका उत्तर आ गया 9। क्या लिखा है, का मान ज्ञात कीजिए, तो यही इसका मान हो गया, ठीक है। अगला, धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। तो सरल करना है, धनात्मक वर्गमूल निकालना है बाहर और कुछ निकालना है। 5 की घात 2 + 5 की घात 2, इसको हल करेंगे बेटा। देखेंगे इसको हल कर नीचे ही कर लें, वर्गमूल खोलेंगे। ये 5 की घात 2, तो 5 की घात 2 मतलब 5 × 5, किसी घात में 2 लिखा हो तो वो संख्या उतनी बारी, 5 × 5 मतलब 25 प्लस 5 × 5 25, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25 और 25 50, ठीक है। तो 50 हो गया। अब इसका वर्गमूल निकाला, 50 के गुणनखंड क्या होंगे, देखो 2 पंजे 10 पने 50, चाहे गुणनखंड कर लेना। इसमें 5 का जोड़ा बाद 5 बाहर निकलेगा, अब वर्गमूल के अंदर 2 रह जाएगा, सही है। तो इनका सरल करना है तो चाहे तो यहीं पर छोड़ देंगे या 2 का और वर्गमूल निकाल लेंगे। दूसरा सवाल, वर्गमूल के अंदर 5 की घात 2 + 12 की घात 2, तो इसको खोलेंगे। 5 की घात 2 मतलब 5 25 प्लस 12 की घात 2 मतलब 12 × 12। देखिए किसी संख्या की घात 2 मतलब वो संख्या 2 बारी गुणा 5 25। वैसे ही अगर 12 की घात 2 है तो ऐसा 12 × 12
यानी गुणा करेंगे 144, इसका क्या होगा 144, यानी 25 144 की गुणा होकर क्या होगा 100 और जुड़ के आ गया 169। इसका किसका वर्गमूल होता है 13 का, ये ऐसे। ठीक है, तीसरा खंड लिखा है, तीसरे का तीसरा 30 घात 2 प्लस वर्गमूल के अंदर 900। तो इसको हल करेंगे 30 घात 2 मतलब 30 गुणे 30, 3 तिया 9 और डबल 0 900 प्लस इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 और 2 जीरो का वर्गमूल केवल 0, 30 आ गया। हल करेंगे 930, ये उत्तर हो गया। चौथा खंड बेटा, वर्गमूल के अंदर 400 प्लस वर्गमूल के अंदर 0.04 प्लस वर्गमूल के अंदर आएगा 0.1 2 3 4 5 आगे 4। हल करेंगे, देखो इसको वर्गमूल निकालने क्या होगा, 4 का वर्गमूल 2, 2 जीरो है तो इसकी जगह पे 1 जीरो, क्योंकि वर्गमूल के अंदर 1 आता है, जोड़ा हो गया 10 10 10 हो गया, प्लस ये 4 का वर्गमूल क्या हो गया 2। तो या तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये 0.04 है, इसको दशमलव भगाओगे, दशमलव नीचे 1 और 2 जी दशमलव भाग गया, प्लस इसको भी ऐसे कर लो 0.1 2 3 4 5 आगे 4, तो इसको दशमलव जब भगाओगे दशमलव नीचे 1 2 3 4 5 6 जीरो। हल करेंगे तो ये 20 बन गया, प्लस 4 का वर्गमूल 2 और 100 का वर्गमूल 10 प्लस 4, ये दशमलव भाग गया था ऊपर तभी तो नीचे आया, ये 4 का वर्गमूल 2 और कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हैं, 6 की जगह क्या वो 3 जीरो केवल रह जाएंगे। ठीक है, 20 प्लस और 0 है तो 1 के बाद दशमलव यहाँ पर, ठीक है, तो 0.2 प्लस 3 जीरो है तो 3 के बाद दशमलव 0.1 1 2 3 के बाद दशमलव। ठीक है, यहाँ पर 1 जीरो नीचे था तो 1 के बाद दशमलव और 3 जीरो है तो 3 के बाद दशमलव ऊपर लगा देंगे, चाहे तो यहीं पर हल कर सकते थे, 2 है दशमलव तो 2 के बाद दशमलव है तो 1 के बाद दशमलव लगा दो, ये वाला सीधे यहाँ पर ये लाइन सीधे आती है यहीं से। ठीक है, सही है। उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 के बाद दशमलव है तो 3 के बाद दशमलव लगा दो और 2 दूना 4 2 केवल, यह हो गया ऐसे ही। अब देखो 20 अरे क्या होगा 0.202, ये कैसे जोड़ेंगे एक बार देख लो, जिन बच्चों को जोड़ने में दिक्कत आ रही तो ये रफ में लिखवा दे रहे हैं चाहे, तो 20 लिखा हुआ है इसमें कोई दशमलव नहीं है तो दशमलव के बाद में 0 लगा दो, ये 0.2 है तो 0.दशमलव लगता चला जा रहा है। अगला क्या है 0.002 ऐसे लिख गया, इनको जोड़ो सबको तो इनके नीचे ऊपर कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हो, 2 0 2 और 0 और 20, ये आ गया 20.202, यही तो आया। ठीक है, चारों खंड हो गए। अगला सवाल, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी इसका पहला सवाल है गुणनखंड विधि से इनका वर्गमूल निकालना है तो 625/121, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 625 का गुणनखंड क्या होगा, चाहे तो काट लेंगे 5 से, पिछले सवाल प्रश्नावली में देखा है तो 5 गुणे 25 पंजे 125 पंजे 625, 121 का 11 गुणे 11, सही है। तो इसका कितना जोड़ा 5 1 बना ऊपर और 1 5 ऊपर बना, नीचे 11 तो 25/11, चाहे तो और सरल कर सकते हैं 11 से भाग कर दो, 11 दूनी 22, 11 दूना 22, 3 बचा तो 3/11, यही 2 सही 3/। दूसरा खंड है, इसका वर्गमूल करना है 38 सही 139/169, तो ये मिश्रित भिन्न में है, पहले इसको भिन्न रूप में लिखेंगे तो इसका पहले 169 का 38 से गुणा होगा प्लस जो 139 ऊपर वो लिखा जाएगा बटे जो हर में है वही लिखा जाएगा 169। 169 और 38 का गुणा कर लो, पहले क्या आएगा 169 गुणा 38, 8 नियम 72 7 8 से 48 7 55 5 8 8 5 13, 3 3 नियम 27 के साथ हासिल लगा 2 3 4 18 2 20 का 0 हासिल लगा 2 3 3 2 5 2 7 12 हासिल लगा 1 3 1 4 5 1 6, क्या जाएगा 6422 प्लस 139 बटे 169।
हल करेंगे 2 9 11 का 2 9 2 11 हाथ से लगा 1 3 और 3 6 4 1 5 6 बटे 169। सही है। आगे इसी के आगे अब क्या है 6561 का अलग वर्गमूल करेंगे तो 6561 के गुणाखंड करेंगे, गुणाखंड विधि से करने हैं। तो इकाई के स्थान पर 1 है तो ये 2 से तो भाग जाएगा नहीं, 3 से चेक करेंगे 1 6 7 5 12 6 18 तो 3 से भाग जाएगा। 3 दूना 6 3 एकम 3 2 बचा 3 2 24 2 बचा 3 सते 21 7 8 15 1 16 2 18 18 3 से भाग जाएगा 3 सते 21 3 दूना 6 2 बचा 3 नमा 27। फिर से चेक करेंगे 3 से तो 3 से भाग जाएगा 3 दूना 6 3 चौक 12 3 3 9 3 से भाग करेंगे 3 2 24 3 एकम 3 3 दूना 6 2 बचा 3 से तो 21 3 से भाग जाएगा 3 नमा 27 3 त्रिक 9 3 एकम 3 ये 3 का हो गया। 169 का गुणनखंड तो जग जाहिर है 13 13 में 169 और 13 एकम 13। अब जो हमारी संख्या आई है इसी का यानी जो संख्या इसी के नीचे लिखेंगे जो हमने 6561 बटे 169 जो गुणनखंड है पहले उन्हें लिखो। गुणनखंड कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 3 बारी 8 3 8 बारी 2 3 4 5 6 7 8 और 13 2 बारी। तो इसके बाद जोड़ा क्या निकलेगा 6 बार 1 2 एक जोड़ा एक जोड़े में से 1 3 निकलेगा 2 3 2 2 4 2 6 7 एक 8 बारी 3 है। सही है। इसमें 8 बारी 1 2 3 4 5 6 7 8 बारी 3 ठीक है बराबर। एक बार इसमें निकलेगा 2 3 4 बारी 3 निकलेगा 1 2 3 4 बटे 13 यानी 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 बटे 13 यानी उसका उत्तर क्या आएगा 81 बटे 13। तीसरा खंड वर्गमूल करना है 28 सही 189 बटे 289 तो इनका हल करेंगे तो 289 गुणा 28 प्लस 189 बटे 289 तो 289 का 28 से गुणा कर दो 289 का 28 से गुणा करो 8 नेमा 72 7 8 8 64 और 7 71 7 8 16 7 23 2 नेमा 18 से लगा 1 2 8 16 1 17 से लगा 1 2 4 1 5 2 9 7 3 10 1 5 8092 8092 प्लस 189 बटे 289 9 2 11 से लगा 1 1 8 1 9 और 9 9 18 से लगा 1 1 1 2 0 2 और 8 289। अब 8000 और 281 का अलग वर्गमूल करेंगे 8281 तो 7 से भाग जाएगा 7 एकम 7 1 बचा 7 एकम 7 5 बचा 7 2 56 2 बचा 1 आया 7 3 21 7 से भाग देंगे 7 एकम 7 4 बचा 7 गुना 35 7 छंगा 42 6 बचे 7 नेम 63। अब 13 से भाग जाएगा 13 एकम 13 3 बचे 13 3 39 13 एकम 13 नीचे क्या 289 17 एकम 17 11 बचे 17 सत्ते 119 17 एकम 17 यानी जो हमारी 8281 बटे 289 इसके जो गुणनखंड है वो लिखेंगे 7 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 13 बटे क्या रहेगा 17 गुणे 17 तो ऊपर 7 गुणे 13 बटे 17 क्योंकि 7 का जोड़ा 7 निकला 13 भी जोड़ा 13 निकला 17 जोड़ा 17 13 सते 91 बटे 17 भाग करेंगे 17 एकम 17 17 पना 85 बचे 6 तो 5 सही 6 बटे 17 ठीक है। अगला सवाल
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9792 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। यानी इसके 9792 के हम गुणनखंड निकालेंगे तो गुणनखंड में जो जोड़ा नहीं बनेगा उसी को जोड़ा बनाने के लिए जो गुणा करना पड़ेगा बस वही होता है। दो काटेंगे तो चौका 8 एक बचा 17 हो गया, 2 अठे 16 एक बचा, 2 दूनी 18 2 छंगा 12, 2 दूना 4 2 चौको 8 2 चौको 8 2 अठे 16, 2 एकम 2 दूना 4 2 दूनी 4 2 चौका 8, 2 छंग 12 2 एकम 2 दूना 4 2 त्रिक 6 और एक भाग नहीं जाएगा, 2 जीरो 0 2 छंगा 12, 2 एकम 0 2 एकम 2 एक बचा, 2 पंजे 10 2 त्रिक 6 बचे 15, 3 एकम 3 सही है। अब फिर से 3 से भागेंगे 3 एकम 3 2 बचे 3 सत्ते 21, अब 17 भाग जाएगा 17 एकम 17। अब इसके गुणनखंड गए 9792 गुणनखंड गए, 2 कितनी बारी 1 2 3 4 5 6 बारी, 1 2 3 4 5 6 बारी, और 3 कितनी बारी 2 बारी, और 17 कितनी बारी है 1 बारी। कहते तो ये इसका जोड़ा बन गया, ये इसका जोड़ा बन गया, ये इसका जोड़ा, केवल किसका जोड़ा नहीं है 17 का। तो अतः संख्या 17 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, अगला सवाल, छठा सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3675 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। कहने का मतलब इसके भी 3675 के हम जब गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड में जो आता है, जो जोड़ा नहीं बनता है उसको भाग दे देना है। ठीक है, उसी से बचा हुआ पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो देखो पहले 2 से तो भाग जाएगा नहीं, 3 से चेक करने के लिए 7 5 12 5 7 12 6 18 3 21 21 3 से भाग जाए तो ये भी 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3 3 दूना 6 3 दूना 6 3 5 15 5 2 7 2 9 1 11 11 3 से भाग जाएगा, 5 से भाग जाएगा तो ये 5 दूना 10 5 चौका 20 5 25 5 चौका 20 और 4 बच्चे 5 नेमा 45। अब 7 से भाग जाएगा, 7 7 49 7 एकम 7। ठीक है, तो इसका 3675 के गुणनखंड क्या बनेंगे, 3 एक बारी और 5 दो बारी 7 दो बारी। देखिए किसके जोड़ा, 5 का जोड़ा बन गया 7 का, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बना, तो 3 से भाग। अतः संख्या को 3 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा, बन जाएगा। अगला सवाल, 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिखेंगे, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 4 अंकों छोटी छोटी संख्या क्या है, 1 बनाएंगे और 3 0, ये 4 अंकों छोटी छोटी संख्या हो गई। इसे पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसको उसके क्या करेंगे, गुणनखंड वर्गमूल करेंगे भाग विधि द्वारा। जितना भी इकाई से जितना भी हमारा शेष बचेगा उतना ही इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा, इतना ज़रूरत होगी तो दो इसको पर जोड़े बनाएंगे, जोड़े बन गए, 10 को भाग देंगे तो 3 त्रिक 9 3 तिया 9 घटाएंगे 1 पाएंगे 0 आएगा, 3 भाग गया 3 3 6, तो 6 61 एकम 61 61 दूना दूना तो दूनी 4 तो छंग 12 61 रहेगा तो घटाएंगे, तो घटाएंगे कितना जरूरत है 24, यानी इसी में अगर 24 और जोड़ा रहता तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती। सही है, तो अतः 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या तो क्या होगी 1000, और इसमें कितना 24 और जोड़ना पड़ेगा 1024। ठीक है,
1000 तो 4 अंकों सबसे छोटी थी, हमें पूर्ण वर्ग चाहिए, तो जो इसको बनाने के लिए सबसे पहला भाग जाएगा तो 2 बार गया तो क्या होगा 24 चाहिए, तो ये 24 होता तो हमारा पूर्ण वर्ग होता, ये 24 बच जाएगा अगर मान लीजिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर जैसे मान लीजिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए चाहिए, अगर 61 भाग दे तो दशमलव में आगे निकलता, हमें पूर्ण वर्ग बनाना है तो 2 बार ही भाग दिया, 2 बार भाग दिया तो आया 124, और जो कि यहाँ पर क्या है केवल 100, तो 24 में और होते 1000 में 24 और जोड़ देंगे तो हमारा क्या जाएगा 1024, यही हमारा क्या होगा पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी 4 अंकों की। अगला 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात की, देखिए तो इसको लिखेंगे पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे, 9 को 4 बारी लिख देंगे। ठीक है, और इसका वही भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे, जो इसमें पूरा भाग जाए, जो शेषफल बचेगा वही इसमें से कम कर देंगे। ठीक है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बन जाएगी पूर्ण वर्ग। जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा ये दोनों हो गया जो, तो क्या हो जाएगा 9 नेमा 81, 8 और 64 रहेगा, 9 नेमा 81, घटाएंगे क्या पाएंगे 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 8 गया 1, अगला 99 आया, तो 9 में 9 जोड़ेंगे क्या आ गया 18, तो 18 यहाँ पर आएगा, यहाँ 3 अंक हो जाएंगे, यहाँ पर 4 अंक, तो यहाँ पर 18 पंजे 90, सही है। तो देखिए कितना भाग जाएगा, 18 छंग 108, 18 सत्ते 126, 162, 9 चेक करेंगे, 9 में 81 ऐसे लगा 8, 9 72 8, 80 का 0 ऐसे लगा 8, 9 9 8 17, घटाएंगे 9 में से गया 8 और 9 हो गया 8 में से 1, यानी 198 इसमें से कम कर दें तो ये संख्या क्या बन जाएगी पूर्ण वर्ग। अतः 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, यानी इतना हमारा और कम होता तो ये 9 बारी भाग जाता, पूरा बन जाता वर्गमूल, तो ये इतना कम कर देंगे कितने में से, जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9999 में से 198 कम कर देंगे। 9 में से 8 गया 1, 9 में से गया 0, 9 में से गया 8, 9801 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगला, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18, 45 से पूरी विभाजित हो जाती हो। छोटी छोटी निकालना है, तो कहने का मतलब कक्षा 7 की बात आ गई इसमें। छोटी से छोटी में क्या करेंगे, लासा। तो छोटी छोटी आती है कोई संख्या को तो उसका लासा करेंगे, तो 16, 18 और 45 इनका लासा करेंगे। पहले 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 नियम 18, 45 नहीं कटेगा तो ऐसे लिखा रहेगा। फिर से 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 9 कटेगा 45 ऐसे रहेगा। फिर से 2 कटेगा तो 2 ने 4, 9 नहीं कटेगा 45 सही जाएगा। फिर से 2 से कटेगा, 2 एकम 9 नहीं कटेगा 45 आएगा। अब उसके बाद 2 से कटना नहीं, कुछ नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15। फिर से 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब 5 से भाग जाएगा तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब इसमें जो पूरा कटा है, अब इसमें जोड़े देखेंगे, ये जोड़ 2 का बन गया, 2 बन गया या 3 का बन गया, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बना है। ये क्यों देखते हैं, अगर केवल छोटी छोटी संख्या पूछते तो इन्हीं का गुणा कर देते हो जाता, लेकिन इसमें क्या पूछा, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। जब पूर्ण वर्ग संख्या पूछा है तो इसमें 5 का गुणा और कर देंगे तो सबके जोड़े बन जाएंगे, तो वही पूरा विभाजित होगा इससे। तो अतः छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या लिखेंगे, ये 2 कितनी बारी है, 4 बारी, और 3 2 बारी, और 5 1 बारी है, बस यही है। 5 को 2 बारी कर देंगे तो छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 2 का जोड़ा बन गया, तो ये 2 5 का जोड़ा, तो इनको बाद 2 इनकी जगह पे 2 जीरो बढ़ा देंगे, गुणा करने की जरूरत नहीं। 2 दूना 4 3 12 अतिरिक्त 36 और 2 जीरो, ये गुणा भी आसानी तरीके से, ठीक है। गुणा करने का आसान तरीका है, 2 और 5 के जितने जोड़े होंगे उनको उतनी बार जीरो बना लो। ये 2 2 बार हैं और 5 2 बार, तो 2 जीरो हो गए। अब बच्चों और सब गुणा कर दो, 2 दूना 4 3 12 3 36।
अगला सवाल 10वां सवाल, एक टोकरी में 1250 फूल हैं। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर हैं। यानी एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए 10 मंदिर हैं तो उस पूरे नगर में तो एक मंदिर में 10 ही फूल चढ़ाएगा, ठीक है। उसके पास कुल फूल हैं 1250, तो उसने क्या रखा है जितने मंदिर हैं उतने ही फूल चढ़ाएगा। हमें नहीं पता कितने मंदिर हैं। अब उसने बोला यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए हों, कितने 8 टोकरी, 8 टोकरी, तो एक टोकरी में 1250, तो 8 टोकरी पता कर लेंगे। तो कहने मतलब इसको हल करेंगे, पहले हम जो 8 टोकरी में जितने फूल हो जाएंगे उनको लिखेंगे, उसके बाद उनका सबका क्या जाएंगे, वर्गमूल। तो पहले एक टोकरी में फूल, एक टोकरी में फूल बराबर 1250। तो 8 टोकरी में फूल कितने हो जाएंगे, क्योंकि उसने 8 टोकरी फूल चलाए ना, तो 1250 गुणे 8, 8 0 0, 8 5 40, 4, 8 2 16, 4 20 0, यहाँ से लगा 2, 8 1 8, तो 10, यानी 10,000 फूल कुल चढ़ाए। तो उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं, तो नगर में मंदिर, नगर में मंदिर, यानी तो कहने का मतलब नगर में मंदिर क्या है, इस जो आया है कुल फूल उसका क्या कर दो, वर्गमूल। वर्गमूल चाहे तो गुणनखंड विधि से कर दें, चाहे ऐसे ही 10 10 10 10, चाहे 2 2 करके कर लें, 2 2 4 बारी आएगा, 5 4 बारी आएगा। 10 से हमें आसान लग रहा है तो ये 10 का जोड़ा बन गया, 10 का ये 10 10 100। तो उस नगर में मंदिर कितने हैं, 100, और प्रत्येक मंदिर में उसने 100 फूल ही चढ़ाए हैं, क्योंकि उसने कहा है 100 जितने मंदिर हैं उतने ही उसने फूल चढ़ाए, ठीक है। अगला सवाल, 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रा को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई। यानी 15 अगस्त का कार्यक्रम है, कक्षा 6 के बच्चों को एक छात्रा उसको उतने ग्राम मिठाई दी कि जितने ही उस कक्षा में छात्राएं थीं। ये जितनी छात्राएं हैं उतना ही, ये दोनों जब ऐसा समान हुआ करे तो ये तो वर्ग होगा या वर्गमूल। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई, कितनी बांटी गई, 1.6 किलोग्राम, तो ज्ञात कीजिए उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं और प्रत्येक छात्रा को कितना डेका ग्राम मिठाई मिली, डेका ग्राम में बताना है। तो हल करेंगे, लिखिए कुल मिठाई 1.6 किलोग्राम, 1.6 किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम की जगह पे ग्राम कर देंगे तो 1.6, तो 1 किलोग्राम में कितने हो गए, 1000 ग्राम, यानी 1600 ग्राम। दशमलव से 1 0 गायब हो जाएगा, 1600 ग्राम हो गई। अब हमको निकालना है कितनी, प्रत्येक छात्रा को, कुल कितनी छात्रा हैं, तो पहले प्रत्येक छात्रा को निकालेंगे, कक्षा में छात्राएं, तो इसी का वर्गमूल कर देंगे 1600 का, 16 का वर्गमूल 4 और ये 2 0 का वर्गमूल 1 0, तो 40। क्लास में कितनी छात्रा हैं, 40, और एक छात्रा को कितनी दी गई है, तो एक छात्रा को भाई, एक छात्रा को दी गई मिठाई 40 ग्राम, ठीक है 40 ग्राम। लेकिन देखा डेका ग्राम, तो 10 ग्राम बराबर 1 डेका ग्राम, तो 40 बराबर क्या जाएगा, 4 डेका ग्राम, क्योंकि क्या होता है 10 ग्राम बराबर 1 डेका ग्राम, 10 ग्राम बराबर 1 डेका ग्राम होता है, तो 40 ग्राम बराबर क्या होता है, 4 डेका ग्राम। सही है, डेका ग्राम में पूछा इसलिए डेका ग्राम में दे दिया। अगला, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16,160 में से घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग हो जाता है। छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या घटाना है, लिखना है, इसमें से घटाने पर, तो वही घटाने की बात आ रही है, तो इसमें भाग विधि द्वारा वर्गमूल करेंगे। तो ये जोड़ा बन गया, ये इसका जोड़ा बन गया, ये अकेला रहता है, 1 एकम 1 घटाएंगे, कुछ नहीं पाएंगे, 0। अगला उतरेगा 61, तो 1 1 1 2। अब यहाँ 61 में 22 दूना 44, 22 त्रिक 23 69, तो 22 रहेगा, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 44 घटाएंगे, 11 में 4 गया 7,
5 बच जाएगा 1, अगला उतारेगा 60, तो 22 और 2 24। अब यहाँ पर कितने से भाग देंगे, यहाँ पर तो इसका 5 देखेंगे भाग देंगे, यहाँ पर 3 अंक हो जाएंगे, यहाँ पर 4 अंक, तो 2 से 17 पर 2 अट्ठे 16, 2 रेमा 18 जाए, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 भी जाएगा, 2 सत्ते भाग दो 7 बार, 7 सत्ते 49 लगा 4, 7 दूनी 7 चौक 28 4, 32 का 2 से लगा 3, 7 दूनी 14 3 17, घटाएंगे पाएंगे 10 में से हो गया 1 और 5 में 2 हो गया 3, यानी 31 शेष बचा। इनने कि कितना घटाने पर शेषफल पूर्ण बन जाएगा, तो जो 31 जो एक्स्ट्रा है ये इसमें से कम कर दीजिए। अतः छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बराबर जो शेषफल बचा है भाई, जिसमें से जो क्या है यही संख्या है जो 16,160 में से घटा देंगे तो शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो छोटी छोटी संख्या क्या हो गई 31। अगला वह छोटी से छोटी 13वां सवाल है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। छोटी तो भाई भाग विधि के द्वारा ये संख्या निकालेंगे। 594 जोड़ा ये इसका बन गया अकेला, 2 दूना 4, घटाएंगे 1 पाएंगे, अगला 94 उठाएंगे और ये 2 और 2 4। अब 4 का एक अंक हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, यहाँ पर क्या है 3 अंक है, 4 चौका 16, 4 पंजे 20, तो 4 चौका 16, 4 चौका 16 6 यहाँ से लगा 1, 4 चौका 16 1 17। अब इसमें क्या है जोड़ने की बात की तो यहाँ पर 5 भाग जाएगा, 4 भाग की कम रह जाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा चाहिए, तो 5 भाग देंगे, 5 यहाँ 2, 5 चौ 20 2 22, तो घटाएंगे तो इसमें क्या जरूरत हो रहेगा, तो ये जो 5 में चला गया 1 और यहाँ पर 12 में से हो गया 3, यानी 31 हमको और चाहिए। अगर इसमें 31 और जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर घटाने की बात नहीं जोड़ने की बात आई, तो यहाँ पर कम नहीं यहाँ पर अधिक भाग देंगे, इसलिए यहाँ पर अधिक भाग दिया जो बड़ी संख्या नीचे बन गया। ठीक है, घटाया तो प्राप्त हुआ 31, यानी अतः छोटी से छोटी संख्या बराबर 31। इसको ये एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ, एक वर्गाकार मतलब वर्ग के आकार का, इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है, ये सब बराबर है। ठीक है, तो बीच में 90 अंश है सबकी भुजाओं का, तो ये क्या वर्गाकार। स्वच्छ निर्मल और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रख रखाव पर प्रति वर्ग मीटर ₹2.25 मासिक व्यय आता है। यदि 1 महीने में इसके 1 वर्ग मीटर पर खर्चा आता है ₹2.25। यदि बाग के रख रखाव पर मासिक व्यय 3,600, कुल खर्चा क्या है पूरे महीने का खर्चा क्या आता है 3,600, तो बाग की लंबाई ज्ञात करना है। तो जो उसका मासिक खर्च है तो इसका क्या है मासिक खर्च, तो का मतलब ये इससे भाग करेंगे तो क्या है मासिक पे हल करेंगे, क्या है 1 वर्ग मीटर पर मासिक खर्च, 1 वर्ग मीटर मासिक खर्च क्या है ₹2.25। अब क्या है बाग पर मासिक खर्च 3,600 रुपया, सही है। अब बाग का पहले हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो बाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, यानी पूरा जो खर्चा आता है उसको 1 मीटर पे जो खर्चा है उससे भाग कर दो। ठीक है, अब इससे भाग करेंगे तो ये दशमलव काटेंगे, 2 जीरो दशमलव और बढ़ जाएंगे। अब किससे कटेगा ये 25 नेवा 225, 25 से कम 25 बचा है, 36 में से 25 जाएगा 11 और 0 आएगा, 25 चौका 100 और 25 चौका 100 और 2 0, क्या है 14,400/9। 9 से भाग करेंगे, 9 एकम 9, 5 बचा 4 आ गया, 9 छक्का 54, 0 0 1600, यानी बाग का क्षेत्रफल कितना आ गया 1600। ठीक है, ये वर्ग मीटर होगा, वर्ग मीटर, यानी 1 मीटर पे खर्चा इतना, मतलब एक जो महीने का पूरा खर्चा था उसको 1 वर्ग मीटर के खर्चे से भाग कर दिया। ठीक है, तो ये बाग का क्षेत्रफल निकला। बाग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा की घात 2,
अब यहाँ पर भुजाघात 2 आया। अब ये निकालने के लिए भुजा तो वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो ये केवल हो जाएगा भुजा वर्गमूल में जो जोड़ा होता है बाहर निकलता है, सही है। तो ये भुजा बाहर रहेगा तो इसका वर्गमूल यहाँ पर चलेगा, तो ये क्या 1600 वर्ग मीटर की जगह पे केवल क्या रह जाएगा मीटर। भुजा बराबर क्या जाएगा 16 का वर्गमूल 4 और 2 जीरो का वर्गमूल 1 जीरो मीटर, 40 मीटर। यानी वर्ग की जो लंबाई होगी यानी बाग की लंबाई होगी वो क्या होगी 40 मीटर। ठीक है। अगला सवाल, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए, प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितनी कुल क्यारियां हैं। तो वैसे ही इसका वर्गमूल निकाल देंगे, बस हो जाएगा। तो 289 चाहे तो इसका भाषा में लिख देंगे, हल बच्चों द्वारा लगाए गए कुल पेड़, बच्चों द्वारा लगाए गए पेड़, लगाए गए कुल पेड़ बराबर क्या है 289। अब क्या है प्रत्येक क्यारी में वृक्ष, क्यारी में वृक्ष। इस भाषा के हिसाब से जो पेड़ हैं उनका क्या निकालना पड़ेगा वर्गमूल, सही है। 289 किसका वर्गमूल होता है ये 17 का, तो ये क्या हो गए क्यारी में वृक्ष क्या हो गए 17। ठीक है।